चेतन के पास जाओगे तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हर साधक को प्रार्थना की जरूरत है जब तक कि वह मालिक को नहीं पा लेता। प्रार्थना से शारीरिक, धार्मिक, कौमी, मुल्की सब जरूरतें पूरी होती हैं। इससे मन और इंद्रियों के विकारों से बचने में मदद मिलती है और यह आत्मा और परमात्मा के मिलाप का साधन बनती है। मालिक सब कारणों का कारण है, वह सब शक्तियों का स्रोत है और सब शक्तियाँ उसके सहारे चल रही हैं। जो मांगना है उससे मांगो। मालिक के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं। सब देवी देवता फरिश्ते आदि मालिक के अधीन हैं। वे सब कुल मालिक से ही ताकत लेते हैं। कुछ मांगना हो तो कुल मालिक से ही मांगो, वह सब कार्य संवार देगा। संतों का बल भरोसा मालिक ही होता है। वे उसके आगे अरदास करते हैं। उनका सुख दुख सब उसी के पास रहता है। देवी देवताओं, आज छोटी शक्तियों से मांगने से पूर्ण सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वे केवल वे वस्तुएं दे सकती हैं जो उनके अधिकार में है, पर मुक्ति देना उनके अधिकार में नहीं है। मालिक को तो हमने अभी तक देखा नहीं। जिसे हमने देखा नहीं उसमें पक्का विश्वास नहीं होता। जहाँ पक्का भरोसा ही न हो वहाँ प्रार्थना की सार्थकता कैसी। गुरु में परमात्मा का प्रकाश होता है। वह परमात्मा का ही प्रकट रूप होता है और उसके वचन परमात्मा के ही वचन होते हैं। गुरु से मांगना मालिक से ही मांगना है। उनमें मालिक स्वयं प्रकट है। वे हर प्रकार से समर्थ है। यदि मांगना हो तो मालिक से मांगो या उसके रूप सद्गुरु से। उनको छोड़कर और किसी के सामने प्रार्थना के लिए हाथ फैलाओ, ये गलत है। प्रार्थना 3 प्रकार की होती है। धर्म पुस्तकों में लिखी हुई या अन्य नियत की हुई प्रार्थनाओं का जबान से जोर जोर से उच्चारण करना। प्रार्थना प्रत्येक हृदय की अपनी आवाज़ है। जब तक हमारी प्रार्थना का हर लफ्ज हमारे अंतर से नहीं निकलता उससे पूरा लाभ नहीं मिलता। संतों महात्माओं की प्रार्थनाएं हमारे लिए आदर्श का काम देती हैं, लेकिन जब तक उसके लफ्ज हमारे हृदय के भाव बनकर नहीं निकलते तब तक केवल ऊपरी तौर से मन ही मन से में निकले तो शब्द लाभदायक नहीं हो सकते। हृदय से निकली प्रार्थना में शब्दों की जरूरत नहीं होती। तीसरी आत्मा द्वारा जाने वाली प्रार्थना है। पहली और दूसरी प्रकार की प्रार्थना अच्छी है। तीसरे प्रकार की प्रार्थना किसी बिरले को ही नसीब होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।